साल 2001 में एक लड़के की शादी हो जाती है। उस समय उस लड़के की उम्र 13 से 14 साल होती है। जो उसकी पत्नी होती है उसकी उम्र 11 से 12 साल होती है। दोस्तों, शादी तो हो जाती है लेकिन इतनी छोटी उम्र में उनको नहीं पता होता कि शादी का मतलब क्या होता है। शादी के लगभग 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों में वो पति पत्नी एक साथ तो जरूर रहते हैं लेकिन कभी भी पति पत्नी जैसे वो संबंध नहीं बना पाते। को 2 साल बीत जाते हैं तो लड़के को लगता है कि अब कमाई धमाई करने के लिए उसे बाहर जाना चाहिए। फिर वो अपने घर से मुंबई के लिए निकल जाता है। 2003 में वो वहाँ से निकल जाता है और मुंबई का ही होकर रह जाता है और फिर वहाँ आराम से रहने लगता, कामकाज करने लगता है। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वो कब वापस आएगा। घर वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 10 साल बीत जाते हैं, 12 साल बीत जाते हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जो उसका तेवर होता है उसके साथ उस औरत की शादी कर दी जाती है और फिर यहाँ पर वो पति पत्नी की तरह आराम से रहने लगते हैं। इधर जो इसका पहला पति यानी कि जिसके साथ इसकी शादी होकर आती है वो 13 साल बाद वापस अपने घर लौटता है और घर आने के बाद जब वो इस तरह का वाकया देखता है तो वो टूटता नहीं। वो यहाँ पर यही कहता है कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर किसी वजह से फंस गया था। दोस्तों, अगर पूरी वजह उसकी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद यहाँ पर जो इसका छोटा भाई होता है क्या इस सब के लिए राजी होता है, क्या होता है इनके जीवन में। अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर और इसी का एक मेहदावल थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। इसी गांव की एक हकीकत की कहानी है। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राम सरन होता है, जिसकी साल 2001 में शादी हो जाती है। उस समय इसकी उम्र 13 से 14 साल होती है। जिस लड़की के साथ इसकी शादी होती है उसका नाम अनीता होता है। उस समय उसकी उम्र 12 साल होती है। दोस्तों, 2 साल तक ये घर पर पति पत्नी बनकर तो रहते हैं लेकिन पति पत्नी जैसे संबंधों में नहीं रहते। इनको नहीं पता होता कि पति पत्नी को करना क्या होता है। जो यहाँ पर अनीता होती है वो ज़्यादातर अपनी सास के पास सो जाया करती। यहाँ पर जो उसकी सास होती है वो भी उसे समझाती बुझाती कि तू अपने पति के पास जाकर रहा कर, उसी के पास सोया कर। लेकिन फिर भी अनीता यहाँ पर अपनी सास के पास ही सो जाती। साल 2003 आ जाता है और साल 2003 आते आते जो यहाँ पर लड़का होता है राम सरन, उसको लगने लगता है कि कुछ कमाई धमाई करनी चाहिए। कुछ लोगों से बातचीत करता है और साल 2003 में कमाने के लिए वो मुंबई चला जाता है। वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 4 साल बीत जाते हैं, 5 साल बीत जाते हैं लेकिन कहीं से भी राम सरन का कोई अता पता नहीं लगता। अब घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। 2001 में शादी हुई थी और 2011 आ जाता है। अब 2011 तक राम सरन का कोई अता पता नहीं होता। जो पत्नी होती है अनीता वो भी अब बिल्कुल जवान हो चुकी होती है। जब 12 साल की होती है तो आज वो 22 साल की हो जाती है। अब अनीता भी यहाँ पर लोग बागों के तानों को सुन सुनकर परेशान होने लगती है। जो अनीता के सास ससुर होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तू किसी तरह से परेशान मत हो, तू यहीं पर आराम से रह, तेरा पति एक ना एक दिन वापस आ जाएगा। लेकिन जब 10-11 साल बीत जाते हैं तो घर वालों को भी लगने लगता है कि शायद वो कहीं मर गिर गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो अनीता के सास ससुर होते हैं वो अनीता से कहने लगते हैं कि हम तेरी शादी रामवरन के साथ करा देते हैं। जो रामवरन है वो राम सरन का छोटा भाई होता है जिसकी उम्र लगभग अनीता के समान होती है। अब यहाँ पर रामवरन से भी पूछा जाता है तो रामवरन भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर यहाँ पर जो हिंदू रीति रिवाज होता है वहीं पर इन दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी के बाद रामवरन के साथ ये अनीता रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे 1 आध साल और बीत जाता है और 1 आध साल बीतने के बाद ही यहाँ पर इनको एक बहुत ही सुंदर बेटी पैदा हो जाती है। अब साल यहाँ पर आ जाता है 2014। दोस्तों,
उस राम सरन को यहाँ से गए हुए 13 साल हो जाते हैं और अचानक ही 13 साल बाद जो राम सरन होता है उसको अपने घर की याद आती है, अपनी बीवी की याद आती है, तो वो अपने गांव वापस आता है। जैसे ही गांव के बाहर वो बस में से उतरता है तो गांव के लोग देखते हैं कि ये तो राम सरन आ गया। यहाँ पर तो घर वाले कह रहे थे कि राम सरन तो मर चुका है, लेकिन ये तो जिंदा है। अब राम सरन अपने घर पहुँचे उससे पहले ये खबर उसके घर पहुँच जाती है। उसके माता पिता को पता लग जाता है कि यहाँ पर तुम्हारा बेटा राम सरन आने वाला है, वो आ चुका है और वो जिंदा है। दोस्तों, अब माँ भी परेशान होती है और इधर जो पिता है वो भी परेशान होता है। जब इसकी पत्नी अनीता को पता चलता है तो अनीता एक बार के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पति जो इसका छोटा भाई होता है राम वरन के बारे में एहसास होता है, तो एकदम से दुखी हो जाती है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। वो चुपचाप भीतर घर में छुप जाती है और जब यहाँ पर राम सरन घर पर पहुँचता है तो माता पिता को प्रणाम करता है। माता पिता भी उसके बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो राम सरन होता है उसकी माँ के गोद में होती है, वो बच्ची राम सरन को दी जाती है। तो राम सरन यही कहता है कि बहुत ही सुंदर बच्ची है। किसकी बच्ची है? तो यहाँ पर बताया जाता है कि राम वरन की बच्ची है, जो तुम्हारा छोटा भाई है। तो राम सरन कहने लगता है, तो राम वरन की शादी तुमने कर ली है? कहाँ से शादी की है? कौन है इसकी पत्नी? तो यहाँ पर जो माँ है वो बताने लगती है कि इसकी पत्नी कोई और नहीं, तुम्हारी जो पत्नी है वही इसकी पत्नी है, अनीता ही इसकी पत्नी है। दोस्तों, राम सरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुमने मेरी पत्नी की शादी मेरे भाई के साथ कैसे करा दी। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम 13 साल पहले यहाँ से गए थे, 13 साल तक तुम वापस नहीं लौटे, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार करती रहती? तुम्हारा अता पता ही नहीं, तुम्हारे बारे में यही नहीं पता तुम जिंदा हो या मर चुके हो। क्या हम इसको इसी तरह से बैठा कर रखते? घर परिवार आगे नहीं चलाना था क्या? इस तरह की बातें यहाँ पर होने लगती हैं। तो राम सरन कहने लगता है कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ वो समय के हिसाब से ठीक हुआ, लेकिन मैं वहाँ पर फंस गया था, एक व्यक्ति के चंगुल में फंस गया था और उसने मुझे आने ही नहीं दिया। यहाँ पर लोग बाग कहने लगते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, शायद किसी औरत के चक्कर में वहाँ पर फंस गया होगा, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं आ पाया, वो औरत इसको नहीं आने दे रही होगी। लेकिन अब वो शायद बूढ़ी हो चुकी होगी या उसके बच्चे जवान हो चुके होंगे, इसलिए ये वहाँ से चुपचाप भाग कर आ गया। यहाँ पर इस तरह का वाक्य राम सरन से कहा जाता है। राम सरन अपनी मासूमियत दिखाते हुए कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक चंगुल में फंस गया था और उससे अभी छुटकारा मुझे मिला है। जैसे ही छुटकारा मिला मैं तुरंत ही वापस आ गया। लेकिन अब राम सरन यहाँ पर जिद पर अड़ जाता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे जो उसका छोटा भाई है जिसका नाम राम वरन है वो भी उसके साथ रह ले, मुझे इस सब से कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके बाद राम वरन से बातचीत की जाती है कि तुम्हारा बड़ा भाई इस तरह का वाक्य कह रहा है कि वो तुम्हारी पत्नी के साथ रहना चाहता है, क्या तुम अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हो? तो यहाँ पर राम वरन कहने लगता है कि मैं भी अनीता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं कि भाई भी उसके साथ रहे। फिर अनीता से पूछा जाता है तो अनीता भी यहाँ पर यही कहती है कि मुझे भी इस सब में कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर इन दोनों को कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैं भी यहाँ पर मैनेज कर लूँगी। 2014 में राम सरन यहाँ पर आया था। इस तरह का वाक्य जब माता पिता के सामने आता है तो माता पिता भी यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या किया जाए। लेकिन जब इन तीनों की यहाँ पर रजामंदी है, ये लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। उसके बाद ये सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। दोनों पति यानी राम सरन और राम वरन अनीता के साथ रहने लगते हैं और राम सरन से 2 बेटे होते हैं और जो राम वरन है एक बेटी तो उससे पहले हो चुकी थी और एक बेटा और होता है। कुल मिलाकर अनीता यहाँ पर 4 बच्चों को जन्म देती है। 2 राम सरन के होते हैं और 2 राम वरन के होते हैं। फिर ये अपने जीवन को बड़े आराम से बिताने लगते हैं। 2014 से आज 2024 आ चुका है, अभी तक इनका जीवन बड़े अच्छे से चल रहा है। सभी लोग प्यार पूर्वक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो राम सरन ने किया, राम वरन ने किया, अनीता ने किया, क्या ये ठीक था या गलत था? क्या ऐसा उन लोगों को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आप लोगों की क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,